हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं प्रीति। सो आज मैं आपके लिए लाई हूं फिर से एक वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड वीडियो। पीरियड्स हम सबको होते हैं, हर महीने होते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो हर महीने हमें 5 से 7 डेज पीरियड्स को हर महीने झेलना पड़ता है ना। लेकिन पीरियड्स के प्रोटेक्शन के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानता है कि इनका कैसा यूज़ है, कैसे इसे यूज़ करना है, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट है इनके यूज़ करने के, है ना। तो आज का जो वीडियो है इसी पे होने वाला है कि पीरियड जो प्रोटेक्शन के जो भी प्रोडक्ट मार्केट में निकले हैं वो कौन आपके लिए सही है, कौन सा गलत है और कौन सा आपके लिए यूजफुल है। तो आज की वीडियो में यही हम बात करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आता है और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं पीरियड प्रोटेक्शन के। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स निकले हैं, पहले के जो लोग होते थे, हमारी मम्मी लोग या उनकी मम्मी या उनकी मम्मी, वो लोग क्या यूज करते थे? सिंपली कपड़ा यूज करते थे, कॉटन का कपड़ा यूज किया, वॉश किया, फिर से उसे रीयूज किया। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले के लोग ही ये चीजें यूज करते थे। आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत से पिछड़े इलाके या गांव ऐसे जहाँ पे लोग आज भी कपड़ा यूज करते हैं। कहीं ना कहीं वो अनहाइजेनिक भी है अगर आप उसका सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। कपड़े को अगर आप यूज करते हो, कॉटन के कपड़े को, तो 2 से 3 घंटा आपने ओनली रखना होता है। उसके बाद अगर आप उसे रीयूज करना चाहते हैं तो उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। कड़ी धूप में, जब बहुत ज्यादा धूप हो उसमें आपने उसे सुखाना है 5 से 6 घंटे, ताकि जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से मर जाए, है ना। तो आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं पैड्स लेना तो आप इस तरीके से कपड़े को अच्छे से वॉश करके सुखा के यूज कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट जो चीज मार्केट में अवेलेबल है वो है पैड्स। पैड्स बहुत सारी कंपनी को आपको मिल जाएंगे। स्टे फ्री, आपको विस्पर, सोफी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं। अच्छे अच्छे पैड्स हैं। अगर आप लार्ज साइज के लेते हैं तो वो आपके अच्छे चल जाते हैं, लेकिन पैड्स को आप सिर्फ 3 से 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक है। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। पैड्स को आपने सिर्फ 3 से 4 घंटे यूज करना है, उसके बाद आपने उसे हटा देना है। नेक्स्ट दूसरा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पैड्स वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है या आप रात सोते टाइम लगाते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग जो है आपके कपड़ों पे लग जाती है। अगर आपको ज़्यादा पैड्स उससे भी नहीं सोख पाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डिपेंड करता है कि आपको कितना पीरियड्स होता है, कितना ब्लीडिंग पीरियड के दौरान आपको हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो पैड उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पैड को बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं दूर तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे पैड का जो यूज़ है बिल्कुल सेफ है। अगर आप इसका मैंने आपको यूज़ बता दिया कि आप अगर इसे 3 से 4 घंटे में रिमूव करते रहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप इसे रखते हैं तो ये आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि उसमें जो ब्लड है वो जमा हो जाता है और वो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा करते हैं जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बट अगर आप 3 से 4 घंटे में उसे चेंज करते रहेंगे तो वो आपके लिए सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो हम बढ़ते हैं वो है, मार्केट में निकला है टैम्फोन। टैम्पॉन इस तरीके का कुछ दिखता है जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस तरीके का टैम्पॉन होता है और इसे आपने डायरेक्टली अपने वजाइनल एरिया पे पुश करके डालना होता है। इसको पैड की तरह आपने अंडरवियर पे चिपकाना या लगाना नहीं होता है। टैम्पॉन्स को आपने डायरेक्टली डालना होता है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा, डर लगेगा कि इसे कैसे यूज करना है। बट अगर आप एक बार उसे डायरेक्टली डाल देते हैं तो वो आपको हेल्पफुल, मतलब आपको अच्छा लगेगा उसमें। बट इसकी मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि टैम्फोन को आप सिर्फ 4 घंटे रख सकते हैं। अगर सिर्फ 4 घंटे उसे रख सकते हैं, अगर आप उससे ज्यादा उसे रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप टैम्पून को ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा देर तक रखते हैं, तो आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी में आपको बहुत ज्यादा फीवर, सर दर्द, उल्टियां या चक्कर आ सकते हैं। तो इस चीज को, तो अगर आप टैम्पोन यूज करते हैं तो आप इसका यूज ज्यादा देर ना करें, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको बेनिफिट, तो मुझे, अगर आप टीनेजर्स हैं या कोई भी गर्ल्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टैम्पोन आप रहने ही दें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे हैं अभी और आप इसका ज़्यादा यूज़ कर लें और कहीं आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो टैम्पॉन के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगी। ये बाकी आपकी मर्जी, अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से कंफर्ट है, बट मैं बिल्कुल इसमें कंफर्ट नहीं हूँ। तीसरा जो प्रोडक्ट आया है वो है मिस्ट्रल कप्स।
आपने सुना होगा इसके बारे में। बहुत ही अच्छा पीरियड प्रोटेक्शन है। इसके बहुत अच्छे रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा लोग इसे अब यूज़ करना लोगों ने शुरू कर लिया है। इसे आप 12 घंटे तक रख सकते हो और टेंशन फ्री आप पीरियड्स में इधर उधर 12 घंटे तक ट्रैवल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। अगर आप इसका एक बार यूज़ कर लेंगे तो आपको इसकी बार बार फिर आदत हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल जो कप्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं और इनको आपने हल्का सा ऐसे मोड़ना होता है और अपने विजाइनल एरिया पे ऊपर की साइड कप को डालना होता है। और देखने में आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। इसे आप ओवरनाइट रखिए या कहीं भी जा रहे हैं तब भी लगाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा ब्लड का। और इसे लगाने से किसी तरीके का लीकेज नहीं होता है क्योंकि एक स्ट्रेचेबल होता है। जब आप इसे अपने विजाइनल एरिया में अंदर डालते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है, उसी में बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है, तो ब्लीडिंग के बाहर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप लेंगे तो किसी अच्छी कंपनी का आपने लेना है। इसे यूज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने एक बार यूज करना है, जब आपको लगे कि इसे आप निकालना चाहिए तो आप उसे निकाल लीजिए इजीली। उसके बाद आपने इसे अच्छे से वॉश करना है गर्म पानी से। गर्म पानी से वॉश करने के बाद आप इसे बॉइल्ड भी कर सकते हैं। महीने में एक बार आपने इसे उबाल के फिर से आपने पैक करके संभाल लेना है। नेक्स्ट टाइम आप इसे रीयूज कर सकते हैं। तो मुझे इसकी सबसे बेस्ट थिंग यही लगती है कि एक बार आप अगर पैसा खर्च कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपके रीयूज होता रहता है। बस आपने इसे अच्छे से वॉश करके रीयूज करना होता है। चौथा जो मार्केट में आया है वो है पीरियड प्रूफ अंडरवियर। अंडरवियर आया है बिल्कुल जैसे अंडरवियर का साइज का, और पीरियड प्रूफ है वो। लेकिन इसका भी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं आया है कि इससे भी आप सिर्फ 3 से 4 घंटे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, बट वॉश करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो आप इसे पहन सकते हैं, बट अगर आप इधर उधर या कहीं ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि आपको इसे बार बार आपको चेंज करना पड़ता है 3 से 4 घंटे। तो अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, एक तो पैड्स लगता है। आप अच्छा सा कोई सैनिटरी पैड ले सकते हैं मार्केट में, विस्पर या आप स्टेफ्री का ले सकते हैं जो लार्ज साइज रहता है। वो अच्छे से आपके पीरियड के फ्लो को सोख लेता है और लीकेज की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो जो ये पैड्स है ये भी बिल्कुल सेफ है, आप इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेंस्ट्रुअल कप, ये भी अच्छा है। बस आपको ये अच्छे से यूज करना आना चाहिए, अपने विजाइनल एरिया पे अच्छे से फिट करना आना चाहिए। तो बाकी ये भी अच्छा है और ये दोनों मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने पीरियड प्रोटेक्शन के लिए। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, या तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको समझ आया हो अच्छे से। अगर आपको किसी भी तरीके का फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपने पीरियड्स के प्रोटेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं गर्ल्स, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।